अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल फासिक की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में अब क्या अनीका फातिमा की जान ले पाएगी। मुकम्मल डिटेल के साथ रिव्यू आप उनसे शेयर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। फातिमा की तारीफ अनीका सुनकर उसके जो दिल में है और भी ज़्यादा नफरत पैदा होना शुरू हो चुकी और वो किसी भी सूरत में फातिमा को हराने के लिए किसी भी हद तक वो जा सकती है और वो ये फैसला करती है कि अब हमेशा के लिए फातिमा को यहाँ से उठाना पड़ेगा। उसके जो जहन में होती हैं वो शैतानी बातें आ रही होती हैं। रात का वक्त होता है, फातिमा अपने कमरे में सो रही होती है। अनीका को ये चाल आखिरकार करना पड़ती है, सबके कमरे में जाकर घूमती है, सारे सो रहे होते हैं तो आराम के साथ फातिमा के कमरे में जाती है और एक तकिया उठाती है, फातिमा के मुंह पर रखने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर फातिमा को मुतहर की कॉल आ जाती है क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि फातिमा को जो है मुतहर लेने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसकी जो दादी अम्मा होती है वो उसे रोक लेती है। उससे कहती है कि बेटा सुबह होने दो, रात को आराम से गुजार लो, सुबह आप उसको मिलने के लिए चले जाना, भले उसको लेकर आ जाना। तो वहाँ पर मुतहर से सब्र नहीं होता और मुतहर जो है फातिमा को कॉल करता है और जो कॉल करता है वो कॉल फातिमा की जो होती है वो ज़िंदगी तब्दील हो जाती है उस कॉल से। अगर वो कॉल उसे ना आती तो हो सकता है कि फातिमा ऊपर चली जाती। उस कॉल से फातिमा उठ जाती है। वहाँ पर अनीका हो सकता है कोई बहाना बना ले कि मैं यहाँ पर पानी पीने के लिए आई थी, आपको देखने के लिए आई थी, या मेरा दिल नहीं लग रहा था, मैं आपके साथ सोने के लिए आई थी। ऐसी सुबह होती है, मुतहर और मुतहर की माँ अपना बिस्तरा बोरिया गोल करते हैं और वहाँ से फातिमा को लेने के लिए निकल पड़ते हैं क्योंकि पूरी रात मुतहर उठ कर रातें गुजारता है, उसे सब्र नहीं होता। वहाँ पर जैसे ही जाते हैं तो सैमा बेगम फातिमा को देखती है, खुश हो जाती है और अपने पॉइंट बनाना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि बेटा अब हम आपको लेने के लिए आए हैं, जल्दी जल्दी से तैयार हो जो अपना जो सामान है वो पैक कर लो और यहाँ से चलते हैं। तो ये बात जो नसीन बेगम होती है उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि मंसूर साहब जो है वो 2-3 दिन के लिए इस शहर से बहर गया होता है। तो अनीका ये सब कुछ बहर दरवाजे से सुन रही होती है। अनीका तो खुश होती है क्योंकि वो चाह रही थी कि शुक्र है अब यहाँ से ये जा रही है, इसकी जान छूट जाएगी, मेरी जो है ज़िंदगी फिर से उमैर को अपनी तरफ लाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो वहाँ पर नसीन बेगम बोल पड़ती है, उससे कहती है कि देखो सैमा बेगम, मैं कहती हूँ या मेरे दिल की ये ख्वाहिश है कि फातिमा यहाँ पर कुछ दिन रह ले क्योंकि मंसूर साहब है नहीं 2-3 दिन, तो मेरा भी यहाँ पर दिल लगा रहेगा। अगर फातिमा चली जाएगी तो मेरा दिल बोर हो जाएगा, मैं परेशान हो जाएंगी, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो सैमा बेगम ये बात तई अम्मा की बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकती क्योंकि वो जो फैसला करती है उस फैसले पे सारे एग्री करते हैं। तो वहाँ पर नसीन बेगम को ये बात करती है तो सैमा बेगम के चेहरे का जो रंग होता है वो उड़ जाता है क्योंकि वो पॉइंट भी बना रही थी और उसको जो मसला था वो ये था कि काम कर करके वो थक चुकी थी। अब वो चाह रही थी कि बस किसी भी सूरत में फातिमा को मैं अपने साथ लेकर जाऊँ। मुतहर तो ये सब कुछ चाहता था। मुतहर ये बात जब तैयमी की सुनता है तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और ये बातें अनीका के कानों तक भी पहुँच जाती हैं। अनीका के कानों तक पहुँचती हैं तो अनीका के चेहरे का जो रंग होता है वो उड़ जाता है। वहाँ पर मुतहर को ऑफिस से कोई कॉल आ जाती है, बहर जाता है बात करने के लिए और अनीका उसके पीछे पहुँच जाती है क्योंकि इसकी जो ये चाल होती है ये नाकाम हो जाती है तो उसके पीछे पहुँचती है। जैसे कॉल करती है मुतहर के पास, अनीका आती है, उससे कहती है कि अनीका, मैंने ये सुना था कि जो बीवियाँ होती हैं शौहर के बगैर एक दिन भी गुजारा नहीं कर सकती, तो फातिमा को तो किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, वो तो यहाँ तक नाम लेने का भी नहीं कर रही कि आपके साथ मैं आ जाऊँ। तो मुतहर मुस्कुरा कर उसे जवाब देते, उससे कहते हैं कि नहीं, वो तो तैयार हो रही थी मेरे साथ लेकिन तई अम्मा की वजह से वो खामोश हो गई है। तो अनीका ये बात सुनती है, उससे कहती है कि मुतहर तुम बिल्कुल बुद्धू हो, मतलब कि तुम बिल्कुल पागल हो, तुम्हें समझ ही नहीं है। तई अम्मा के साथ वो सारा दिन तो नहीं गुजारती, तई अम्मा के साथ वो सारा दिन बातें तो नहीं करती, जहाँ पर कोई और भी हो सकता है जिसके साथ वो वक्त गुजारी हो। उसका जो इशारा होता है वो उमैर की तरफ होता है। तो मुतहर को ये बात जैसे सुनना ही था तो मुतहर की जो कान होते हैं वो फिर से खड़े हो जाते हैं क्योंकि मुतहर पहले भी शक में था, 50% हर वक्त शक करता था, फिर फातिमा उसको अपने कवर में कर लेती थी। अब फिर ये जब बात सुनता है तो उसका जो मज़ीद जो शक होता है वो बढ़ चुका होता है और वो गुस्से से अनीका की तरफ देखते हैं। यहाँ पर अब देखना ये है कि मुतहर जो है वो फैसला क्या करता है। हो सकता है कि वो तैयमा को साफ इनकार कर दे, उससे कहे कि नहीं, मैं फातिमा को साथ लेकर जाना चाहता हूँ। उमैर नमाज़ पढ़ होता है, जैसे ही नमाज़ पढ़ता है अनीका उसके पास जाकर बैठ जाती है और कोशिश करती है कि इसको मैं किसी भी
सूरत में अपने शिकंजे में फिर लेकर हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर पहले अय्याशियाँ करती थी, अब भी इसी तरह मैं इसके ऊपर अय्याशियाँ करूँ। तो वहाँ पर उमैर को कहती है अनीका कि चले उमैर बहर किसी अच्छी जगह पर खाना खाते हैं या किसी अच्छी जगह पर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। तो उमैर उसे जो है साफ इनकार कर दे, तो उससे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ इस हालत में नहीं आ सकता। तो जैसे ही अनीका ये बात सुनती है तो उमैर को फ़ौरन जवाब देती है, उससे कहती कि उमैर मुझे ये बात बताओ, तुम पहले वाले उमैर थे जो पहले मैं 1 मिनट तक आपको बात कहती थी और आप मेरे साथ जो है शॉपिंग के लिए भाग कर आते थे या बहर अय्याशियाँ करने के लिए भाग कर आते थे। उमैर उससे कहते हैं कि वो जो वक्त था वो अब गुजर चुका है, अब ये वक्त ख़त्म, मतलब कि हर चीज़ चेंज हो चुकी है और मैं आपको इन कपड़ों में कभी भी अपने साथ नहीं लेकर जाता, क्योंकि तुम अपने आप को चेंज नहीं कर रही और तुम अपने आप को जब तक चेंज नहीं करोगी तो मैं तुम्हें कभी भी अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। अनीका से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। अनीका इसी वजह से फ़ातिमा को भी ख़त्म करना चाहती थी कि मैं इसको ख़त्म करूँगी तो यहाँ से इसकी जान छूट जाएगी, तो उमैर को फिर से मैं अपने शिकंजे में लेकर आ जाऊँगी। तो अनीका गुस्से से वहाँ से उठकर चली जाती है। उमैर उसे साफ कह देता है कि अनीका जब तक तुम मेरी बातों को नहीं मानोगी, जब तक तुम मेरी लाइफ की तरफ नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं रह सकता या तुम्हारे साथ कभी भी अपना वक्त नहीं गुजार सकता। अनीका ने ये सब कुछ करना नहीं है, क्योंकि अनीका ने ये सब कुछ अगर किया तो उसका जो ड्रामे का जो मकसद होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसी वजह से वो पूरी कोशिश कर रही है कि फ़ातिमा को ख़त्म करें, उसके बाद अनीका उमैर को अपनी लाइफ में लेकर आएँ। मुतहर के दिल में जब अनीका की ये जो बातें होती हैं कि ये जो रह रही है सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से रह रही है, उमैर की वजह से और कोई भी नहीं हो सकता, तो मुतहर के जो दिल में होता है काफ़ी ज़्यादा फिर से शक बढ़ना शुरू हो चुका है कि यार देखो ये सब कुछ जो कह रही है अनीका, कोई बात तो लाजमी होगी जब मिलती है, जहाँ पर अनीका इसको सबूत भी भेज सकती है मुतहर को कि ये देखो आप मेरी बातें नहीं मानते थे, अब देखो इसको मिलती है। तैयमा का तो आगे सिर्फ और सिर्फ बहाना है या एक इस्तेमाल करने का तरीका है जो गुल आपकी बेगम यहाँ पर खिला रही है, आप ऐसा सोच भी नहीं सकते। सैमा बेगम वहाँ से मायूस होकर वापस तो चली जाती है, लेकिन वहाँ पर जाकर मुतहर के साथ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है, उसके ऊपर डांटती है, उसको कहती है कि देखा मैंने आपको कहा भी था कि फ़ातिमा खुद नहीं आना चाहती, वहाँ पर अपनी अय्याशियाँ कर रही है, होटलों पे खाना खा रही है, गुल खिला रही है किसी और के साथ, और उससे जब नाम आने का कहो तो उसका जो चेहरा है उसकी जो हालत है वो बिगड़ना शुरू हो जाती है। वो अपनी तैयमा को आगे इस्तेमाल करती है, तैयमा तो इसे अच्छा समझ रही है लेकिन उससे जो अंदर की बातें हैं वो नहीं पता। तो मुतहर अपनी माँ को समझाता भी है, उसे कहता है कि माँ जी ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक तरफ से अनीका की बातें होती हैं, दूसरी तरफ से इसकी माँ की बातें होती हैं, तो आखिरकार मुतहर भी परेशान हो जाए। तो वहाँ से मुतहर इसको लेकर आ जाएगा। अनीका एक सारे जो उसकी होती हैं चालबाजियाँ नाकाम हो चुकी हैं, तो अब एक ही इसके पास हल है और वो है इसकी जो फुप्पो है सैमा बेगम, वो हर सूरत में इसको इस्तेमाल करेगी। ये मिलकर फ़ातिमा की जो बच्चा है इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि भाई फ़ातिमा का बच्चा यहाँ पर नहीं आएगा तो उसके बाद जो फ़ातिमा की जो वैली है वो ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मुतहर को बच्चा बहुत ही ज़्यादा अजीज़ है और अगर फ़ातिमा का जो बच्चा ज़ाया होता है तो वो सारा इल्ज़ाम आएगा फ़ातिमा के ऊपर और मुतहर के बीच में जो है नफ़रतें हो जाएंगी। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या अनीका जो ये मकसद ले रही है मुतहर को, उसने जो बातें कही हैं, क्या यहाँ से मुतहर का जो शक है फिर वो 100% पे चला जाएगा या फिर मुतहर उसकी कोई भी बात नहीं मानेगा और फ़ातिमा को साफ कह देगा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तो उम्मीद है अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।